Hello friends, welcome back to our channel. Subscribe for stocks. First and foremost, before I start this video, I would request all of you to join my channel, subscribe my channel, and the way you appreciated me in the past as well. So keep motivating me by giving me a thumbs up if in case you really like my videos and contents as well. आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ आइटम पर एंड वी कंपेयर टू bigger counters, but before we got into the basic news, I wanted to show some sort of videos which I made it in the past. तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर पैटर्न वगैरह के बारे में अभी एक दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो बनाया था. इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता जाता हूँ आपके लिए और आई एम श्योर यू आर रियली लाइकिंग माय कंटेंट एज वेल. इसी तरह से आपको मैंने एक BSE लिमिटेड के बारे में बताया था. ये कुछ 91% का रिटर्न दे चुका है इन लास्ट 6 मंथ्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस आप ज़रूर देखिएगा इसमें, बिकॉज अभी के टाइम में ये बेहतरीन जगह पर प्लेस्ड है. इट हैज़ ऑलरेडी मेड ट्रिपल और फोर्थ बॉटम एज वेल. तो बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे आपको ये BSE लिमिटेड का स्टॉक मिल रहा है. इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने और भी काफ़ी अच्छी स्टॉक्स को कवर किया, जैसे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर मैंने कवर किया था एंड फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. IRCTC इज़ अनदर काउंटर जहाँ पे कि मुझे कुछ लोगों ने बोला नहीं IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है. नो डाउट अबाउट इट, IRCTC इज़ वेरी गुड कंपनी. बट अगर आप इस कंपनी के अंदर इस वीडियो को देखेंगे, IRCTC शेयर अगर मैंने लिखा है शेयर्स हैं तो बेच दो वरना पछताना पड़ेगा. द रीज़न बीइंग इज़ इसका OFS अब आया और तब आया वो वाला सिचुएशन है. और अगर किसी के पास है तो आप जानते हैं OFS के केस में क्या होता है, वो 20-30% डिस्काउंट पर आता है, चाहे वो HAL, BDL, DMart, बहुत सारी कंपनीज़ के आपने OFS देखे होंगे और वो बहुत ज़बरदस्त मार पड़ती है बिकॉज वो उसको कैचअप करने की कोशिश करते हैं. तो इसी तरह से IRCTC का OFS इज़ राउंड द कॉर्नर. अगर किसी के पास हैं तो अभी आराम से उसको बेच कर अपने साइड लाइन पर बैठ जाइए और इन्जॉय कीजिए. और जब वो नीचे आएगा तो डेफिनेटली OFS में अप्लाई कर लीजिए. OFS के नीचे भी आपको कई बार मिल जाता है. इसी तरह से मैंने और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ कवर की हैं जो कि जैसे आज आपने सुना होगा कि अगर आप देखेंगे तो मैंने एक कंपनी कवर की थी क्रेडिट कार्ड की, ओनली लिस्टेड क्रेडिट कार्ड कंपनी, 65% रिटर्न इन 2 मंथ्स. तो आपको मैंने इसमें बताया था कि बहुत ज़बरदस्त एक सपोर्ट है 800 के आसपास का और आज तो इसने 880 के को भी क्रॉस कर गया है. इनफैक्ट इट इज़ इन माय पोर्टफोलियो ऑल्सो एंड ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको लेके रखना है क्योंकि अभी SBI ने भी बोला है कि क्रेडिट कार्ड का जो ओवरऑल बिज़नेस है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है और काफ़ी अच्छी स्कीम्स इन्होंने चलाई है. बिकॉज आपको पता है अभी ये बिग बिलियन डेज़ वगैरह आ रहे हैं तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड का ज़बरदस्त बोलबाला रहेगा. तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसमें आप बने रहिए अगर आपके पास है तो, और इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहिए एंड टाइम्स टू कम यू विल सी दैट दिस इज़ अ वंडरफुल कंपनी. इस तरह से और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं. थिरुमलाई केमिकल्स जब मैंने सजेस्ट किया था उस टाइम बहुत नीचे लेवल्स पे मिल रहा था और आज की तारीख में कुछ 79-80 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया. 80 इज़ ए रेजिस्टेंस, स्टिफ रेजिस्टेंस, और वहाँ से बार बार वो घूम रहा है 80-82 रुपये के आसपास. तो वो एक रेजिस्टेंस के आसपास अभी इस टाइम पर है. तो अगर किसी ने ये वीडियो देख के अभी मत ले लीजिएगा बिकॉज अभी रेजिस्टेंस पे है एकदम ये. इसी तरह से अगर आप फ्यूचर ऑफ कैमलिन फाइन साइंसेज मैंने बताया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त स्टॉक था और मैंने जब बताया था उस वक्त कुछ 50-60 रुपये के आसपास था शायद मेरे ख्याल से. और आज की तारीख मैंने उसका जो टारगेट भी बताया था वो भी 115 बताया था, वो अचीव होकर अब नीचे आ गया है और 100 रुपीज़ के आसपास अभी ओवर अराउंड कर रहा है. तो इस तरह से आप अगर कुछ बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनीज जानना चाहते हैं, IGL का मैंने एक और स्टॉक बताया और IGL एक और ज़बरदस्त स्टॉक है जो कि अभी इस टाइम पर ट्रिपल बॉटम के आसपास प्लेस्ड है. अगर वो 380 को क्रॉस कर जाता है तो फिर से इसको अप ट्रेंड शुरू हो सकता है. तो ये अगर आपको इस तरह के कुछ आइडियाज़ लेने हैं तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल डेफिनेटली सी दैट हाउ योर मनी विल ग्रो. अब हम आज बात करते हैं क्विकली कि आज हमें क्या देखना है आज की वीडियो में. तो मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ बजाज फिनसर्व वर्सेस बजाज फाइनेंस. किसको लें, बहुत ब्रीफली हम इस वीडियो को रखेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं देखेंगे. हम पहले देखते हैं बजाज फिनसर्व में एक न्यूज़ आई है जो कि है बजाज फिनसर्व अप्लाइड फॉर म्यूचुअल फंड लाइसेंस. तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि सेबी ने
सेबी को इन्होंने ट्यूसडे को 28 सितंबर को एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है जहाँ पे कि इन्होंने बोला है कि ये लोग जो है म्यूचुअल फ़ंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और विच इज़ इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अंडर कंसिड्रेशन है इस टाइम पर। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ बिकॉज बजाज फिनसर्व एनी विच वे इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझते हैं कि इट ऑलरेडी हैज़ मोर देन 40 प्लेयर्स एंड जो टोटल असेट बेस है वो है 27.6 लाख करोड़ का। ये फिगर्स हैं सितंबर एंड में जो पब्लिश हुई थी एंड टॉप 10 प्लेयर्स जो हैं वही 83% का जो AUM है वही मैनेज करते हैं। तो बजाज फिनसर्व क्या होल्ड करता है? बजाज फिनसर्व के पास 52.82% बजाज फाइनेंस में हिस्सेदारी है, 74% इसका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस में है विच इज़ अ नॉन लिस्टेड एंटिटी एंड 74% ही बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस में भी इसकी अपनी हिस्सेदारी है। तो ये होल्डिंग कंपनी है इन तीनों कंपनीज़ की। तो इसीलिए जो भी मुनाफा बजाज फाइनेंस में होगा उसका ही प्रॉफिट इनको भी मिलेगा, बजाज फिनसर्व को भी। अब हम क्विकली फंडामेंटल्स पर बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप जो है 97,000 करोड़ का है, 6100 रुपये पर आज बंद हुआ है। इसका जो हाई लो है अगर आप देखेंगे तो 10,297 इसका हाई रहा था और उसके बाद कुछ 4000 के आसपास ही नीचे आया था। स्टॉक का पी 15 का है जबकि इंडस्ट्री का पी 17.8 है, तो इंडस्ट्री के पी से नीचे मिल रहा है विच इज़ अ गुड थिंग। बुक वैल्यू इसका 1967 है और प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो 3.10 है इसका। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा नहीं है, ROCE 12.6% है, ROE भी 21.8% है विच इज़ अ वेरी गुड ROE। फेस वैल्यू 5 है और प्रमोटर होल्डिंग 60.9% है। अगर हम बात करते हैं प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी 4 टाइम्स है विच इज़ ओके बिकॉज फाइनेंशियल कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखेंगे तो बहुत रोबस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी 17.5%। EPS ज़बरदस्त है, अर्निंग पर शेयर 235 रुपीज़ का और रिजर्व्स भी इसके पास काफ़ी ज़बरदस्त है 31,000 करोड़ के। अब हम इसी को देखते हैं कि बजाज फिनेंस के अगेंस्ट में ये कैसी खड़ी है कंपनी। तो बजाज फाइनेंस देखेंगे तो बजाज फाइनेंस इसका ऑलमोस्ट दुगनी साइज़ की मार्केट कैप की कंपनी है। वो 98,000 करोड़ का था, ये 2,03,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 3372 है, बुक वैल्यू 536 है जबकि प्राइस टू बुक होगी 6.29, जबकि वो इसके जस्ट हाफ प्राइस टू बुक पे मिल रही है बजाज फिनसर्व। स्टॉक का जो हाई लो देखते हैं तो 4923 और 1783, तो ये भी डिसेंटली प्लेस्ड है। 52 वीक हाई से 0.68 टाइम्स मिल रहा है अभी आपको। बट स्टॉक का पी देखेंगे तो 40.4 जो है स्टॉक का पी है जबकि इंडस्ट्री का पी 17.8 है, तो उस हिसाब से काफ़ी हाईली प्राइस्ड है। और वहाँ पर बजाज फिनसर्व के केस में क्या था, वो 15 के आसपास का स्टॉक का पी था, तो थोड़ा डिसेंटली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑल्सो। तो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा लगता है क्योंकि बुक वैल्यू भी 6 टाइम्स है इसका और वहाँ पर जस्ट हाफ 3 टाइम्स है। ROCE 12% है और ROE 20% है विच इज़ कंपेरेबल विद फिनसर्व एज वेल। फेस वैल्यू 2 है, वहाँ पे फेस वैल्यू 5 थी। प्रोमोटर होल्डिंग 56.3% है, वहाँ पर 60% है। अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं वही 4 टाइम्स है विच इज़ ओके। प्रॉफिट ग्रोथ वहाँ पे 17% के आसपास है आई थिंक, लेट मी जस्ट रिविजिट। हाँ 17.5% की है, यहाँ पे 15.5% की प्रॉफिट ग्रोथ है। रिजर्व्स यहाँ पर भी 32,000 करोड़ के आसपास हैं, तो विच इज़ ओके। तो अगर हम ऑल इन ऑल देखते हैं तो बजाज फाइनेंस इज़ हाईली प्राइज्ड एज़ कम्पेयर टू बजाज फिनसर्व। तो उस हिसाब से अगर किसी को लेना है आज की तारीख में तो बजाज फिनसर्व इज़ स्टिल अ ल्यूक्रेटिव बेट। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा देखेंगे कि बजाज फिनसर्व की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देखेंगे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी भी मार्च में भी इन्होंने बढ़ाई है और उससे पहले इन्होंने जून 2019 में भी बढ़ाई थी, तो प्रमोटर भी अपना इसमें हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। FIIs की अगर बात करते हैं तो FIIs ने 8.70 दिसंबर में थी, 8.62 एंड 7.98, तो FIIs थोड़ा सा इसमें कम है बट फिर भी 8% की हिस्सेदारी FIIs के पास भी है। अगर हम बात करते हैं DIIs की तो DIIs ने अपना हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है इन जून क्वार्टर, तो उस हिसाब से द पॉजिटिव साइन इज़ लाइक प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस शेयर में। इसी तरह से हम अगर बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो उसमें प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग ये अपनी कम कर रहे हैं। 58.26 था सितंबर 19 में, 56.15,
56.20 एंड 56.20, तो इसने थोड़ा सा कम किया है अपनी प्रमोटर होल्डिंग भी। FIIs की बात करते हैं तो FIIs अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं। मार्च में बढ़ाई, सॉरी दिसंबर से मार्च में कम हुई, बट मार्च से जून में थोड़ी सी इसमें बढ़ी है प्रमोटर होल्डिंग, सॉरी FIIs होल्डिंग। DIIs अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी DIIs ने अपनी लिक्विडेट की है पोजीशन। तो उस लिहाज से भी अगर देखते हैं तो प्रमोटर अपने स्टॉक को बाई कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड DIIs एंड FIIs तो ऑब्वियसली इट इज़ ए क्वालिटी स्टॉक, बोथ द स्टॉक्स आर क्वालिटी स्टॉक कमिंग फ्रॉम अ बजाज हाउस, तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आउट ऑफ द टू आई थिंक बजाज फिनसर्व इज़ बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल। इसका थोड़ा टेक्निकल भी समझते हैं बजाज फिनसर्व का, टेक्निकली कहाँ पर प्लेस्ड है ये। तो ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है यहाँ पर। अगर आप डेली के चार्ट पर देखते हैं तो आज इसने ये एक मोरुबुजू कैंडल बनाई है, विच इज़ अ बिग ग्रीन कैंडल। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने 5418 का जो 5400 का आप मान के चलिए, जो यहाँ से ये पलटा था, बट इसमें एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, बार बार ये इसी पर आकर अटक रहा है, विच इज़ 6700 के आसपास। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 6680 वॉज द हाई ऑन 8th of July 2020। फिर अगर ये इसने सेकेंड अटैम्प्ट किया 21 जुलाई को 6710 पर, फिर इसने एक अटैम्प्ट किया 6570, फिर इसने एक अटैम्प्ट किया 26 अगस्त में 6700। तो 6700 इसके लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और उससे पहले एक रेजिस्टेंस इसके पास है जो 6400 के आसपास का, 6440 के आसपास का इसका 200 EMA भी है। एंड अगर वो क्रॉस करता है तो 6700 का इसका एक रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस हैं। बट आज की तारीख में अगर कोई बात करता है तो इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट एक बना हुआ है, विच इज़ 5400 के आसपास। तो लेने वाला भाव क्या है, 5500 से 6000 के बीच में जो भी रेट मिलता है, आप स्लोली एंड स्टडीली एक्यूमुलेट कीजिए इसको। एंड आने वाले टाइम में अगर ये 6700 का रेट निकाल देता है तो देन इट विल बी इन अ वेरी वेरी गुड शेप। एंड फिर आप ये देख सकते हैं जहाँ से इसने फॉल किया था, फिर ये स्लोली एंड स्टडीली उस तरफ बढ़ेगा। तो इसी तरह से आप अगर इस बजाज फाइनेंस लेने की सोच रहे हैं तो बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस में कंफ्यूज हैं, तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी इज़ बजाज फिनसर्व एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड आने वाले टाइम में जैसे इसकी होल्डिंग बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो भी लिस्ट हो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे कि HDFC लाइफ और ICICI प्रू, SBI लाइफ, ये सारा ही जो कंपनीज हैं अच्छा कर रही हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर। तो अगर दोनों में कोई एक कंपनी लेने लायक है इस प्राइस पर, तो आई वुड प्रेफर बजाज फिनसर्व ओवर बजाज फाइनेंस। सो दिस इज़ इट। अगर आपको इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए या देखना है तो not only go through the videos only, but do subscribe my channel as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.